बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर हिंदी साहित्य। आज हम निराला जी की कविता हिंदी के सुमनों के प्रति का अध्ययन करेंगे। बीए फाइनल वालों के लिए इस कविता से यह सीखने को मिलेगा कि छायावाद के पश्चात जो प्रमुखवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की शुरुआत हो चुकी थी और इस समय निराला जी भी अपनी रचनाओं को लिखते थे, परंतु निराला जी की रचनाओं को वैसा महत्व नहीं दिया जाता था जैसा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवियों को मिलता है। प्रगतिवादी कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं और प्रयोगवादी और नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं वह अज्ञेय हैं। इन दोनों कवियों ने समकालीन समय में निराला जी की आलोचना अत्यधिक ज़्यादा की थी, जिसके कारण निराला जी इनसे निराश भी थे। एक प्रसंग है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार जब निराला जी की अर्चना पत्र जो कविता है उसका प्रकाशन हुआ तो शिवमंगल सिंह सुमन और अज्ञेय निराला जी से मिलने जाते हैं। तो निराला जी से जब शिवमंगल सिंह सुमन पूछते हैं कि आपने कौन सी कविता लिखी है, तो निराला जी कहते हैं, निराला कौन निराला, निराला इज़ डेड, निराला मर चुका है। वह जानते थे कि समकालीन जो कवि हैं या जो नए कवि हैं वे अब निराला जी को वैसा महत्व नहीं देते जैसा उन्हें मिलना चाहिए था। अतः वे यहाँ पर जो नए कवि आ रहे हैं, जैसे प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि, उनकी आलोचना भी कर रहे हैं और जो प्रकाशक उनकी रचनाओं को छापने से मना करते थे उनकी भी वे आलोचना करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में जब उनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा तो वे आसानी से समझ पाएंगे कि अन्य कवियों की आलोचना किस तरीके से की जानी चाहिए। जैसा वे कह रहे हैं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे प्रगतिवादी कवि और प्रयोगवादी कवि जो हैं वह बीए फाइनल के सिलेबस का भाग है और यह जो कविता है वह बीए सेकेंड ईयर में शामिल है। तो क्रमबद्धता को ध्यान रखते हुए बीए फाइनल वाले इसे ध्यान रखेंगे समय के हिसाब से कि किस तरह से छायावाद, प्रगतिवाद और उसके बाद प्रयोगवाद और फिर नई कविता आती है। फाइनल ईयर में प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं लिखने को आती हैं। मैं जीर्ण साज बहुछिद्र आज, तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, मैं हूँ केवल पदतल आसन, तुम सहज विराजे महाराज। ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे यद्यपि, मैं ही बसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि। तुम मध्य भाग के महाभाग, तरु के उर के गौरव प्रशस्त, मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, तुम अली के नव रस रंग राग, देखो पर क्या तुम पाते फल, देगा जो भिन्न स्वाद रस भर, कर पार तुम्हारा भी अंतर, निकलेगा जो तरु का संबल। फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज, या तुम बांध कर रंगा धागा, फल के भी उर का कटु त्यागा, मेरा आलोचक एक बीज। शब्दार्थ में हम देखेंगे, छिद्र का अर्थ दोष या कमी है, दल यानी पंखुड़ी और सुदल यानी सुंदर पंखुड़ी। सुमन फूल और सुंदर मन से है और वह समकालीन जो कवि थे शिवमंगल सिंह सुमन, उनके लिए भी कहा जा सकता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है सुमन में, अर्थात चिपका हुआ है दो बार। महाराज व्यंग्यपूर्वक कहा जा रहा है। पार्श्व छवि यानी उपेक्षित, अली यानी भंवरे, तरु यानी पूर्ववर्ती कवि, रंगा धागा यानी श्रृंगारिक रचनाएं। संदर्भ में हम रचना का नाम हिंदी के सुमनों के प्रति और निराला कवि के नाम है। संदर्भ में हम यही चीज़ें लिखते हैं। प्रसंग में आते हैं। यहाँ पर कवि ने अपनी उपेक्षित और जो अवमानित जीवन है, जिससे मान सम्मान उतना नहीं मिला जितना के वे हकदार थे, उन वैसे जीवन को अपना बतलाया है और हिंदी के जो भावी कवि हैं उनकी मनोवृत्ति से परिचय कराया है कि वह उदार नहीं है पुराने कवियों के प्रति। व्याख्या में लिखेंगे, मेरा जीवन बहुत वृद्ध हो चुका है, पुराना हो चुका है, जीर्ण हो चुका है।
और वह अनेक प्रकार के दोषों से पूर्ण होकर रह गया है। इसके विपरीत तुम लोगों का जीवन अभी सुंदर पंखुड़ियों और सुंदर रंगों और सुगंधित फूलों के समान है। तुम लोगों के मन में भी विषमताएं परिचित न होने के कारण अभी मन तुम लोग का सुंदर है, और मैं तो पैरों के नीचे आने वाले जो आसन होते हैं उसके समान हूँ, और अर्थात गिरा हुआ हूँ, और तुम उस आसन पे बैठने वाले महाराज के समान हो। मुझे तुम लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि यद्यपि बसंत का अग्रदूत मैं ही हूँ, अर्थात मैं नव आचार्यों, नए जो कवि आ रहे हैं उन्हें लाने वाला हूँ। क्योंकि लेखक निराला जी जो हैं वे छायावाद के समय ही प्रगतिवादी और प्रयोगवादी रचनाएं लिख रहे थे। जैसे बादल राग उनकी एक प्रगतिवादी रचना है, और प्रगतिवाद काफ़ी समय बाद शुरू हुआ, अर्थात वह नए कवियों का आगमन लाने वाले कवि हैं या नई विचारधारा को लाने वाले कवि हैं, इसलिए वे स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहते हैं। और ब्राह्मण समाज उन्हें अछूत के समान मानता है, अर्थात उन्हें वैसा सम्मान नहीं देता जैसा देना चाहिए। जैसे एक बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं जो संपादक थे, और उनकी रचनाओं उनकी निराला की वह अत्यधिक आलोचना करते थे, इसलिए वे ब्राह्मण समाज में स्वयं को अछूत मानते हैं। मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि, अर्थात आज अगर मैं उपेक्षित हूँ आज, लेकिन बाद में मेरी रचनाओं का महत्व समझ में आएगा। तुम मध्य भाग के महाभाग, तरु के उर के गौरव प्रशस्त, मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, तुम अली के नव रस रंग राग, अर्थात हे हिंदी साहित्य के ठेकेदारों, तुम तो इस जीवन रूपी वृक्ष के मध्य भाग के सौंदर्य हो। तुम लोग हिंदी साहित्य रूपी वृक्ष के हृदय के महत्व और गौरव हो। इसके विपरीत मैं पढ़कर उपेक्षा से फेंक दिया पुस्तक का पृष्ठ हूँ, और तुम लोग रसिक भंवरों के समान नया रस रंग और राग देने की शक्ति से पूर्ण हो, और तुम मेरी उपेक्षा मत करो। देखो पर क्या पाते तुम फल, देगा जो भिन्न स्वाद रस भर, कर पार तुम्हारा भी अंतर, निकलेगा जो तरु का संबल। फल तुम सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज, तुम बांध कर रंगा धागा, फल के भी उर का कटु त्यागा, मेरा आलोचक एक बीज। यहाँ हम देखेंगे कि वे कह रहे हैं कवि, अपने क्रियाकलापों का फल तुम लोगों को क्या मिलता है यह तो भविष्य ही बताएगा। भविष्य ही तुम्हें विविध एवं भिन्न रसों के स्वादों से पूर्ण फल प्रदान करेगा, अर्थात तुम्हारी रचनाओं का मूल्यांकन अभी भी भविष्य की कहानी है, जब अर्थात वह पूर्ववर्ती कवियों का आश्रय बन पाएगा या नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बात का ध्यान रखने के लिए कवि कह रहे हैं कि जो कृति है उसका सर्वश्रेष्ठ फल सरलता से प्राप्त नहीं होता है, और अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप तुम्हें एक नायाब कहा जाने वाला फल मिल सकेगा, या फिर तुम कुछ रंगे धागे अर्थात श्रृंगारिक गीत रचकर ही चले जाओगे, अर्थात तुम्हारा जो योगदान है वह किस प्रकार का होगा यह भविष्य में तय होगा। फल जिसकी हृदय में कड़वी अनुभूति ही होती है उसे भी त्याग दोगे या लोगे कौन जाने, और मेरा आलोचक तो अभी मात्र बीज है, भविष्य ही उसे पुष्पित और पल्लवित करेगा। अर्थात वह शिवमंगल सिंह सुमन और अज्ञेय के लिए कह रहे हैं कि जो मेरे आज कटु आलोचक हैं भविष्य ही उनके कृतित्व का मूल्यांकन करेगा, अर्थात जो हिंदी में आने वाले जो नए कवि हैं उनकी रचनाओं का मूल्यांकन भविष्य में होगा। वर्तमान में तो केवल उनकी कृतियाँ छप रही हैं। यहाँ पर कवि ने एक कड़वाहट से भरा संदेश दिया है कि हिंदी के जो सुमन है, जो नए कवि आ रहे हैं, उनके प्रति अपनी भावनाओं को यहाँ कवि ने व्यक्त किया है, और हिंदी के बेहतर भविष्य के लिए वह यह कह रहे हैं कि रचनाओं का सम्मान अवश्य किया जाना चाहिए। धन्यवाद।